मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक्स। उसमें हमने समतल में जो गति थी वो हमने कर ली थी, इसके एग्जाम्पल भी हमने कर लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं अरीय वेग, अरीय व अनुप्रस्थ वेग, उसके बाद में करेंगे हम अरीय त्वरण व अनुप्रस्थ त्वरण। तो देखो अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग, वेग सबको पता है क्या है, किसी भी कण की स्थिति में डेल्टा टी समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। v बराबर dx अपॉन dt। ठीक है, तो देखो माना कोई कण है, माना समतल पर कोई वक्र है, उस पर स्थित कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर ये बिंदु P है, ये दूरी है आपकी r, तो ये हो जाएगा r थीटा, एंगल है थीटा, तो P के निर्देशांक हो जाएंगे r व थीटा। फिर डेल्टा टी समय पर यह कण Q बिंदु पर आ जाता है और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा। इस बिंदु को मूल बिंदु O से मिलाने पर ये कितना हो जाएगा, r प्लस डेल r, ये एंगल कितना हो जाएगा डेल थीटा, ये एंगल कितना था हमारा थीटा। ठीक है, अब देखो इस दिशा में यानी कि कण O से P की दिशा में कण के कौन सा वेग होगा, अरीय वेग, और इसके लंबवत दिशा में कौन सा वेग होगा, अनुप्रस्थ वेग। ये हो गया अरीय वेग। और इस बिंदु की लंबवत दिशा में यानी कि इस दिशा में कौन सा वेग होगा, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ वेग को हम v से डिनोट करते हैं और अरीय वेग को u से डिनोट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है अरीय तथा अनुप्रस्थ अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं अरीय वेग और फिर उसके बाद में अनुप्रस्थ वेग। माना बिंदु Q से जो OP है उस पर हमने एक लंब डाल दिया QM। तो देखो आप इस थ्योरी में क्या लिखोगे, ये x अक्ष है आपकी, ये y अक्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि माना समतल पर कोई वक्र C है जिस पर कोई बिंदु P है। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक r व थीटा है। बिंदु O से P को मिलाने पर थीटा एंगल बनाता है, तो P के निर्देशांक क्या हो गए, r व थीटा, दूरी कितनी हो गई r। ठीक है, डेल्टा टी समय पश्चात कण बिंदु Q पर पहुंच जाता है जिसके निर्देशांक कितने हो गए, r प्लस डेल r तथा थीटा प्लस डेल थीटा। कितने समय में जा रहा है ये, डेल्टा टी समय में, यानी कि इस कण का विस्थापन हो रहा है डेल्टा टी समय में। जैसे हमने समतल पर पढ़ा था, जैसे सरल रेखा में कोई कण गति कर रहा है तो डेल्टा टी समय में वो अगर P बिंदु पर है तो उसके कण के विस्थापन कितना हो जाएगा, डेल x। जैसे अक्ष कोई कण है तो उसका डेल्टा टी समय में विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा अक्ष हो गया, और वो किस बिंदु पर पहुंच गया, यानी कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूसरी जगह जाना, वो क्या कहलाता है, विस्थापन। कण में कण का विस्थापन कहलाता है, यानी कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो अगर कण P बिंदु से Q बिंदु पर जा रहा है तो इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो देखो ये r है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, डेल थीटा। तो बिंदु Q के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा। अब हमने मान लिया कि OP के अनुदेश वेग है वो क्या है, अरीय वेग है, और इसके लंबवत दिशा में जो वेग लग रहा है वो कौन सा है, आपका अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, अब सबसे पहले निकालेंगे अरीय वेग। अरीय वेग को हमने u से डिनोट कर दिया और अनुप्रस्थ वेग को v से। तो देखो अरीय वेग, अरीय वेग u बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। फिर लिखोगे आप डेल्टा टी समय में
डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश वेग अपॉन डेल्टा टी के अनुदिश विस्थापन। क्योंकि विस्थापन डेल्टा टी समय में कण के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो मैंने यही लिखा है कि डेल्टा टी समय अंतराल में किस दिशा के अनुदिश, क्योंकि यार ये वेग ले रहे हैं, तो ओपी दिशा के अनुदिश विस्थापन कितना हो गया हमारे पास, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देखो विस्थापन कितना है इसमें, ये कण यहाँ जा रहा है लेकिन ये तो लंबवत दिशा हो गई, हम किसकी देख रहे हैं, इसके अनुदिश देख रहे हैं, तो इसके अनुदिश अगर हम देखें तो m तक इसका विस्थापन हो रहा है, क्योंकि हमने लंब डाल दिया ना, तो कितना हो गया विस्थापन, pm अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो देखो pm कितना आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, pm कैसे निकालोगे, om माइनस ओपी अपॉन, सॉरी ओपी नहीं, om माइनस, हाँ सही है ओपी, om माइनस ओपी अपॉन डेल्टा टी। हमें ये दूरी चाहिए, तो टोटल दूरी में से अगर मैं ये घटा दूंगी तो मेरे पास pm आ जाएगा। तो देखो बराबर लिमिट u बराबर ही चल रहा है ना हमारे पास, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ओम कैसे निकालोगे, देखो इस रेखा के अनुदिश घटक क्या है हमारे r प्लस डेल आर, और इस किसी भी रेखा के अनुदिश घटक क्या होता है, cos थीटा। तो अगर हम इस एंगल के सापेक्ष घटक निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, r प्लस डेल आर कोस एंगल कितना है आपका, डेल थीटा माइनस ओपी दूरी कितनी है आपके पास, r, ओपी r ही तो है, माइनस r अपॉन डेल्टा टी। अब देखो कोस अक्ष का प्रसार क्या होता है, 1 माइनस अक्ष स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अक्ष की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब हमारे पास अक्ष की जगह क्या है, डेल्टा थीटा, तो देखो कोस डेल थीटा बराबर 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। रख दो यहाँ पर वैल्यू, तो देखो जो डेल थीटा है वो बहुत ही छोटी संख्या है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम नगण्य मान लेते हैं। तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, कोस डेल थीटा की वैल्यू 1। इन आप लिख देना, चूंकि डेल थीटा बहुत अल्प है अतः डेल थीटा की उच्च घातों को नगण्य मानने पर की उच्च घात को नगण्य मानने पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ओनली कोस डेल थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ रख देंगे हम u बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा r प्लस डेल आर, और कोस डेल थीटा की जगह 1 हो जाएगा माइनस r अपॉन डेल टी, r से r कैंसिल हो गया, यानी आपके पास u बराबर आ गया लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल r अपॉन डेल टी। अगर इस पर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dr अपॉन dt, अर्थात u बराबर आ जाएगा आपके पास dr अपॉन dt, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, r डॉट। r डॉट का मतलब ही यही है कि r का t के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन, तो dr अपॉन dt बराबर हो गया r डॉट। तो आपके पास अरे वे कितना आ गया, dr अपॉन dt बराबर r डॉट।
ये तो हो गया आर्य वेग। अब क्या निकालेंगे हम? अनुप्रस्थ वेग। तो अनुप्रस्थ वेग के लिए देखो अनुप्रस्थ वेग निकालेंगे ना, तो देखो ओपी दिशा के यहां आप चेंज करोगे, डेल्टी समय अंतराल में ओपी के लंबवत विस्थापन, क्योंकि जो आपका अनुप्रस्थ वेग किस दिशा में लग रहा है? इसके लंबवत दिशा में लग रहा है। तो ओपी के क्या हो जाएगा? लंबवत दिशा में वेग। तो देखो अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग में क्या जाएगा आपके? v बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यहां लिखोगे डेल टी समय अंतराल, डेल टी समय अंतराल में ओपी के लंबवत दिशा में वेग, लंबवत दिशा में विस्थापन, लंबवत दिशा में विस्थापन। तो देखो अपॉन डेल टी, यानी कि डेल टी समय अंतराल में ओपी के लंबवत दिशा में विस्थापन, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ही था ना। अब देखो ओपी दिशा में क्या आ रहा है वेग, ये ओपी दिशा हो गई, यहाँ इसका विस्थापन यहाँ हुआ था ना, तो ये ऊपर की तरफ ही तो जा रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। तो ओपी दिशा में कितना हो गया वेग? QM, यही तो हो रहा है ना, इसके लंबवत दिशा में वेग QM। तो यहां आ जाएगा आपके पास QM अपॉन डेल्टा T, V बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 QM अपॉन डेल टी। अब देखो QM कैसे निकालोगे आप? QM है यहां से त्रिभुज OQM से क्या हो जाएगा? लंब है आपके पास, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया? QM, कर्ण कितना है आपके पास? R प्लस डेल R। तो देखो त्रिभुज OQM से QM बराबर, यानी कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होगा आपका QM अपॉन OQ। तो थीटा की जगह क्या है? एंगल साइन डेल थीटा, तो डेल थीटा बराबर QM अपॉन R प्लस डेल R। तो साइन QM बराबर हो जाएगा आपके पास R प्लस डेल R साइन डेल थीटा। तो यहाँ आप QM की जगह क्या रखोगे? R प्लस डेल R साइन डेल थीटा। तो V बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 R प्लस डेल R साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। फिर से साइन थीटा, साइन अक्ष का प्रसार क्या होता है? साइन अक्ष बराबर आता है अक्ष माइनस अक्ष क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अक्ष की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट। अब देखो अक्ष की जगह आपके पास क्या है? डेल थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेल थीटा माइनस डेल थीटा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। पहले की जैसे कि डेल थीटा क्या है? टेंस टू 0 लेने पर क्या हो जाएगा? डेल थीटा बहुत अल्प है, अतः उच्च घातों को नगण्य मानने पर उच्च घातों को नगण्य मानने पर आपके पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर साइन डेल थीटा बराबर ओनली आ जाएगा डेल थीटा। तो यहाँ रख दो साइन डेल थीटा की वैल्यू। V बराबर लिमिट
डेल टी टेंस टू 0, आर प्लस डेल आर, यहाँ हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो v बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0, आर डेल थीटा प्लस डेल आर डॉट डेल थीटा अपॉन डेल टी। देखो डेल थीटा भी बहुत अल्प है और डेल आर भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बहुत छोटी संख्या होगी। अतः इसको क्या कर देंगे, हम नगण्य मान लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, v बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0, आर डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा आपके पास आर डेल डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि v बराबर आर थीटा डॉट, यानी कि ये भी है आपका अनुप्रस्थ वेग और ये भी अनुप्रस्थ वेग ही है। जैसे हमने डी आर अपॉन डी टी को आर डॉट लिखा था, उसी प्रकार हम डेल थीटा अपॉन डेल टी को क्या लिख दिया, थीटा डॉट। तो ये तो क्या हो गया आपका अनुप्रस्थ वेग और वो क्या हो गया अरीय वेग। अरीय वेग u बराबर क्या आया था हमारे पास, डी आर अपॉन डी टी यानी कि आर डॉट, और अनुप्रस्थ वेग क्या आया, v बराबर आर थीटा डॉट, यानी कि v बराबर आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये तो हो गया आपका अरीय व अनुप्रस्थ वेग। अब इसका परिणामी निकाल लें। तो देखो अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग का परिणामी वेग v बराबर, यदि स्मॉल u तथा v का परिणामी वेग v हो तो v बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। परिणाम ऐसे तो निकालते हैं, यानी कि ऐसे लिख दो इसको कोष्टक में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो लिख देना, यानी कि आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये तो हो गया इसका परिणामी वेग। अब निकालेंगे क्या इसका, यदि जो आपका ये v है OP के साथ, जो परिणामी वेग है वो OP के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो अल्फा कोण बनाता है तो टेन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है लंब, यानी कि अरीय वेग, सॉरी अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग क्या आया था आपके पास, आर थीटा डॉट, और आधार का मतलब अरीय वेग। अरीय वेग कितना आया था आपके पास, आर डॉट। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट, यानी कि अल्फा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट। अगर अल्फा एंगल निकालेंगे तो टेन इनवर्स आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट। ये हो गया इसका एंगल, ठीक है, ये हो गया इसका एंगल और ये हो गया इसका परिणामी। अब देखो हमने अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग निकाल लिया, इन दोनों का परिणामी निकाल लिया, और इन दोनों के बीच में अगर अल्फा कोण बन रहा है तो एंगल निकाल लिया अल्फा बराबर टेन इनवर्स आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट। अब हम करेंगे अनुप्रस्थ अरीय त्वरण तथा अनुप्रस्थ त्वरण, यानी कि अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग निकाले तो त्वरण निकाल सकते हैं। क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अनुप्रस्थ अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसमें आपके अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। धन्यवाद।